हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि पिछले कई सालों से हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो बच्चों आप उस आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ आपको उस प्रश्न का आंसर पता हो। आप प्रश्न नंबर भी दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। यानी कि दो प्रतिरोध है R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, R और 2R, तो R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1:2। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, विभवमापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभवमापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है? धारा, प्रतिरोध, विभवांतर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। विभवमापी में मुख्यतः विभवांतर मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या फिर स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बच्चों, आपका इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो हम इसको बताएंगे ही इसका आंसर क्या है। चलिए बच्चों, इसका आंसर बी हो जाएगा, घटता है। यानी कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब प्रतिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी होती है? समरूप या फिर त्वरित या फिर अपसरित या फिर अवमंदित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अपसरित होता है। यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो अपसरित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? विभवांतर, धारा या फिर विभवांतर और धारा दोनों या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। यानी कि आपने तो रंग कोड पढ़ा ही होगा, तो उसमें कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का क्या मान होता है? 1, 2 या फिर 3 या फिर 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होता है। यानी कि पीला रंग का कोड क्या होता है? तो 4। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण, टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। यानी कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होती है? I इंटू आर इंटू टी या फिर I इंटू आर स्क्वायर इंटू टी या फिर I स्क्वायर इंटू आर टी या फिर I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, I स्क्वायर इंटू आर टी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। यानी कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या है? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 है। यानी कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या है? 5 है और पीले रंग का 4 है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? यानी कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
P बराबर R A बटे L, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा 9वां के। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? चांदी, तांबा या फिर सोना या फिर जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए चांदी, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आपको यह याद था तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। 11वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है बच्चों? आप कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, या फिर 1 कूलम गुने 1 सेकेंड, फिर 1 वोल्ट गुने 1 ओम, या फिर 1 ओम बटे 1 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई है, यानी कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? न्यूटन, जूल या फिर वोल्ट या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, इकाई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है वोल्टामीटर मापा जाता है, वोल्टामीटर मापा जाता है किससे मापा जाता है? प्रतिरोध से, धारा से या फिर विभवांतर से या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। वोल्टामीटर मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो विभवांतर से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। वोल्टामीटर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर से। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है क्या होता है? शून्य होता है या फिर बहुत कम होता है या फिर अनंत होता है फिर बहुत अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है, यानी कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक तार में एक ए यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि क्या होगा? 0.625 गुने 10 के पावर 13 या फिर 6.25 गुने 10 के पावर 18 या फिर 1.6 गुने 10 के पावर -19 या फिर 1.6 गुने 10 के पावर 19। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 6.25 गुने 10 के पावर 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है या फिर बहुत बड़ा होता है या फिर बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत कम होता है, यानी एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है क्या से? तापमान बढ़ने से या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से या फिर लंबाई घटने से या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से किससे विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है? यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तापमान बढ़ने से बढ़ता है, यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? लेंज, फैराडे या फिर रूमकॉर्फ फिर फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैराडे थे, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? तो फैराडे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि यदि केवल चुंबक गतिशील हो या फिर केवल चालक गतिशील हो या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो या फिर चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी
यानी कि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? वामावर्त या फिर दक्षिणावर्त या फिर कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वामावर्त होता है। यानी कि उत्प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किधर होता है? तो वामावर्त में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सौप्रेकत्व का एसआई मात्रक है। सौप्रेकत्व का एसआई मात्रक है क्या है? कूलम, बोल्ट, ओम, हेनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी है। यानी कि सौप्रेकत्व का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक हेनरी बराबर होता है। चलिए बच्चों, ये आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ देर रुक जाता है, आप बताइए इसका कमेंट में कि आंसर क्या होगा। एक हेनरी बराबर होता है, क्या होता है? ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं 10 के पावर 3 mH, या फिर 10 के पावर 6 mH, या फिर 10 के पावर -3 mH, या फिर 10 के पावर -6 mH। सब में से क्या आंसर होता है बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर 3 mH, कि एक हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 mH। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किलोवाट घंटा यानी कि kWh मात्रक है। kWh मात्रक है किसका है? शक्ति का है, ऊर्जा का है, या फिर बलाघूर्ण का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का है। यानी कि kWh किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। लेकिन जो मनुष्य स्वस्थ होता है उसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम, या फिर 10,000 ओम, या फिर 1,000 ओम, या फिर 10 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,000 ओम। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न पढ़ रहा है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। यानी कि किया गया कार्य कितना होगा? 1500 जूल, फिर 75 जूल, या फिर 150 वाट, या फिर 750 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। एक तो ये तो छट जाएगा, यानी कि 25 का यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल होता है, वाट नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो इसी छट गया। ए बी सी इन तीनों में से कोई है? ए बी डी इन तीनों में से कोई है बच्चों? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। के लिए हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 जूल। यानी कि कार्य कितना हो जाएगा? तो 1500 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है। यानी कि 5 ओम प्रतिरोध के यानी कि एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। यानी कि उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? 140 कैलोरी, या फिर 280 कैलोरी, या फिर 700 कैलोरी, या फिर 2800 कैलोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 2800 कैलोरी होगा। कितना होगा? तो 2800 कैलोरी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य, अनंत, धनात्मक, या फिर ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है। यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है,
व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है कहाँ में होता है? सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में, या फिर सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापने में, या फिर उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में, फिर विभवांतरों के मापने में होता है। किसमें उपयोग होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है? एम्पियर में, या फिर वोल्ट में, या फिर ओम में, या फिर वाट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट में। किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, वोल्ट में। वोल्ट में मापा जाता है बच्चों। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, क्या होगी? आधी होगी, फिर दोगुनी, या फिर चार गुनी, या फिर अपरिवर्तित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी होगी। ऊष्मा क्या होगी? तो दोगुनी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। यानी किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल, या फिर धारा, या फिर विभवांतर, या फिर प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोध कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य है, क्या है? 0, या फिर m/2, या फिर 1 MB, या फिर MB/2, या फिर 2 MB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1 MB, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। यानी कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है, क्या होता है? 1:2, या फिर 2:1, या फिर √2:1, या फिर 1:√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 2:1। तो 2:1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है, क्या होती है? अधिक होती है, शून्य रहती है, या फिर बहुत कम होती है, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम होती है। यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है? तो बहुत कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में किन की चुंबकशीलता अधिक होगी? निम्नलिखित में किन की चुंबकशीलता अधिक होगी? अनुचुंबकीय, या फिर प्रतिचुंबकीय, फिर लौह चुंबकीय, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय। लेकिन लौह चुंबकीय की चुंबकशीलता अधिक होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। अगर बच्चों आपका इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है, क्या है? N न्यूटन, या फिर N/AM, या फिर AM, या फिर T। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि AM, यानी कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है AM, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युतीय फ्लक्स की विमा है। यानी कि बच्चों चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युतीय फ्लक्स की विमीय सूत्र है, क्या है? LT, या फिर L इनवर्स T इनवर्स, या फिर TL इनवर्स, फिर m⁻0, L⁻0, T⁻0। इनमें से कौन सा होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
टी एल इनवर्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युतीय फ्लक्स की विमा है टी एल इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 37 का 38 नंबर प्रश्न हो रहा है, सेथिलय प्रदर्शित करते हैं, सेथिलय प्रदर्शित करते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी सेथिलय प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 38 का 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय या फिर अर्धचालक या फिर विद्युत रोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनुचुंबकीय। यानी कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है अनुचुंबकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाता है, तो अनुचुंबकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 39 का 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं। नाभिक के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन या फिर श्रृंखला क्रिया या फिर तत्वांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। क्या कहलाता है, तो नाभिकीय संलयन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 40 का 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में, यानी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक भारी नाभिक स्वयं ही दो टुकड़ों में टूट जाता है या फिर ऊष्मीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक हल्का नाभिक टूट जाता है या फिर ऊष्मीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक भारी नाभिक टूटता है या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 41 का 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, अल्फा कण है क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिर हीलियम का नाभिक या फिर हीलियम का परमाणु फिर हाइड्रोजन का नाभिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का नाभिक। क्या अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 42 का 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है, देखिए इनमें से कौन सा है जिसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है, यानी कि अधिक है, तो वह गामा किरणें के लिए है, यानी कि वाई किरणें गामा किरणें के लिए भेदन क्षमता महत्तम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 43 का 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नांकित में मूल्य कण नहीं है, निम्नांकित में मूल्य कण नहीं है, कौन से मूल्य कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो बच्चों मूल्य कण तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों है, यानी कि अल्फा कण मूल कण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अल्फा कण मूल कण नहीं है, यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, फिर कंट्रोलर रॉड बनी होती है, किसकी, कैडमियम की या फिर यूरेनियम की, फिर ग्रेफाइट की या फिर प्लूटोनियम की। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो कैडमियम की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा। किसके बनी रहती है, कैडमियम की बनी रहती है। 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, क्या संरक्षित रहता है, तो कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये सभी संरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 46 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 47 नंबर प्रश्न हो रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है,
अस्थाई है, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रॉन। कि कौन सा कण अस्थाई है? तो न्यूट्रॉन अस्थाई कण है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का। 48वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, विद्युतीय विभव की विमा है, यानी कि विमीय सूत्र क्या है? विद्युतीय विभव की विमीय सूत्र क्या है? तो ml² T⁻³ एक इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युतीय विभव की विमा सूत्र क्या है? तो ml² T⁻³ A⁻⁻1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का। 49वां प्रश्न बोल रहा है, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? 0.2 या फिर 2 फिर 1 या फिर 0.1? कितना वृद्धि होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 0.2 की वृद्धि होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का। 50वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध P हो, तब क्या होगा? R बराबर P इंटू L बटे A, या फिर R बराबर AL बटे P, या फिर R बराबर P इंटू AL, या फिर ऑप्शन नंबर डी P बराबर AL बटे A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए R बराबर P इंटू L बटे A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर ना होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए और आप वो वीडियो जरूर देख पाएँ। और हम बच्चों बता दें कि डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप लिंक दे दिए हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप लिंक पर नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम डालेंगे, तो आप जो पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप उस पर। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए, आप वो वीडियो जरूर देख पाएँ।